जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट दिया है, क्या उसके बाद भी आपको लगता है ये आईनी तरमीम होने जा रही है? मतलब ज़ाहिर तो इस तरह के फैसले के बाद उसका चांस ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है ना आजकल जो जंग लड़ी जाती है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है। तो उस पर अगर एक नज़र डाली जाए तो जो हुकूमत के हमायती ग्रुप है वो तो ये कह रहा है कि जी वो तो हर सूरत होगी, जो मर्जी हो जाए उसकी तैयारी होगी भी। अब मुझे समझ नहीं आ रही वो किस तरह होगी और कैसे होगी। ज़ाहिर है मैं कोई आईनी माहिर तो हूँ नहीं, मैं तो जो ये हुक्म आया, जो वजाहती हुक्म आया, मैं तो उसके हवाले से बात कर सकता हूँ। उस पर भी एतराज किया जा रहा है कि जी इस वक्त क्यों आया ये, कि जब वो आईनी तरमीम होने वाली थी तो उस पर यह कहा जा सकता है कि ये इसी वक्त आईनी तरमीम क्यों लाई जा रही हैं जब काजी साहब रिटायर होने वाले थे। जाहिर है एक जवाब ही है ना उस हवाले से। तो मुझे तो नहीं लगता अगर ये स्टिल जाएंगे आईनी तरमीम की तरफ, क्योंकि अब इनके पास तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ जाएं तो वजाहत वो उनके पास अक्सरियत नहीं बनती इतनी, 2/3 जो उनको चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर एक खुली जंग हो रही है इस मुल्क में, और जाहिर है लड़ाई इस हद तक ले जाई जा रही है कि उसके बाद तो फिर मुझे नहीं समझ आएगी कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत होगी नहीं होगी, ये सिस्टम किस तरह चलेगा। अदालती फैसले भी नहीं मानेंगे आप तो जाहिर है फिर हालात तो खराब होंगे, वो बेहतर नहीं होंगे मेरे ख्याल में। ठीक है। अच्छा, जावेद चौधरी साहब भी साथ है। जावेद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं जरा जावेद चौधरी, आपको क्या लगता है ये आईनी तरमीम होने जा रही है इसके बावजूद ये नोट जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा है? असल में इशू यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं वो आज से तो खुल के सामने आ गए। उससे पहले जाहिर है सिर्फ मीडिया के लोग बात करते थे, लेकिन जब आज एन वक्त पे 8 जजेस की वजाहत आ गई तो उसके बाद सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 13 MNAs हैं वो गवर्नमेंट ने उनको राजी कर लिया हुआ है और वो एन वक्त पे वोट दे देंगे गवर्नमेंट को और ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी। सेम इसी तरह सेनेट के अंदर ज़ाहिर है 5 अरकान में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। कल वज़ीर साहब रात मौलाना से जाके मिल के भी आए और सबका ख्याल ये था कि कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके गवर्नमेंट वहां से भी अपने लोग पूरे कर लेंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जो जजेस हैं उनकी वजाहत आ गई। अब इस वजाहत के ऊपर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि अभी तफसीली फैसला नहीं आया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि तफसीली फैसले के बगैर ही लोग वजाहत कर रहे हैं। इससे पहले 2 जजेस ने वजाहत कर दी और अब 8 जजेस ने वजाहत कर दी, तो तफसीली फैसला तो पीछे रह गया। तो जब तक तफसीली फैसला नहीं आता अब उसकी जिस वजाहत की क्या आईनी और कानूनी हैसियत है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा जब साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया कि जी अगर आप इन 41 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA नहीं समझेंगे तो फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो अब जाहिर है डिफेक्शन क्लास लग जाएगी अगर ये लोग फौरी तौर पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स सी सूरत हाल हो गई है। लेकिन क्या गवर्नमेंट की, चौधरी साहब, आपको कंसिडरेशन ये लगता है कि ये अभी भी होगी या फिर ये जो कंसिडरेशन है ये तरमीम के बाद इस पर जो है वो देखेगी हुकूमत? नहीं, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कोशिश करेगी, क्योंकि संडे को इसीलिए इजलास बुलाया गया कल कि ये जो ऑर्डर है वो जाहिर है मंडे को इम्प्लीमेंट हो सकता है। मंडे को फिर इलेक्शन कमीशन के पास तहरीरी जाएगा तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल दरामद करेगा। सिर्फ वेबसाइट के ऊपर तहरीरी जो फैसला है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती जब तक बाकायदा ऑर्डर जारी ना हो। अच्छा, तो अब ऑर्डर ने क्योंकि मंडे को जारी होना है तो संडे कल है तो गवर्नमेंट के पास एक स्पेस है जिसको अवेल करना चाहती है। अच्छा, दूसरा ज़ाहिर है 2 अरकान आज थे नहीं, अब्दुल गफूर हैदी साहब नहीं थे और हमजा शहबाज साहब नहीं थे। सुबह तक वो भी पहुंच जाएंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी सी बेहतर पोजीशन हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इसको करना चाहती है। अब गवर्नमेंट के पास एक सेकंड ऑप्शन भी है। वो क्या? सेकंड ऑप्शन जो है उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब एग्री कर गए हुए हैं। वो सेकंड ऑप्शन ये है कि नई सुप्रीम कोर्ट बना दी जाए जो सिर्फ आईनी मामलात को देखे। तो एक आईनी सुप्रीम कोर्ट हो और जो 5 रुकनी जिसके अंदर बेंच हो और काजी फायद इसा साहब को एक्सटेंशन दे के उसका चीफ जस्टिस बना दिया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है रेगुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस बन जाए।
तो अब उसका ये फायदा गवर्नमेंट को हो जाएगा कि वो सारे केसेस जो इमरान खान साहब से रिलेटेड हैं या आइन से रिलेटेड हैं वो दूसरी अदालत में चले जाएंगे। ठीक। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनकी ख्वाहिशात मेरा ख्याल है दिल में ही रह जाएंगी और जो जनरल सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ जनरल केसेस को हैंडल करेगी। तो एक दूसरा ऑप्शन भी गवर्नमेंट के पास है और उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब एग्री कर गए हुए हैं। तो अब ये देखते हैं कि सुबह होता क्या, ये देखना है। मोहम्मद अली सरफराज साहब, क्या आपको अभी भी लगता है, क्योंकि आप आज ऐवान में भी मौजूद थे, हुकूमत इज गोइंग अहेड विद दिस, कर रही है तरमीम इसके बावजूद? मैंने अभी जावेद चौधरी साहब की बात सुनी, मैं तो हैरान परेशान हो गया उनकी बात सुन के कि वो समझते हैं कि अभी भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आप वो आज का जो ऑर्डर है उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, इट्स एन ऑर्डर, और ऑर्डर का जब लफ्ज आ जाता है तो वो हुक्म होता है, उसको मानना या ना मानना उसकी चॉइस नहीं होती, इट्स अ क्लियर, और उसमें क्लियर ये किया गया। और लेकिन उस ऑर्डर से पहले, उस ऑर्डर के मुकाबले में जब क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर भी आया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट एक लॉ भी लेकर आई थी, वो लॉ भी अभी भी उसका कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं किया। नहीं देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत मांगी थी, उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिख दिया कि अब उसमें कोई लॉ बने, अब रेट्रोस्पेक्टिव में वो तो एक पंगा एक लादा पड़ा ही हुआ नहीं, लेकिन वो लॉ अभी भी है, वो लॉ अभी भी है, ये भी नोट है, लेकिन वो लॉ भी अभी मौजूद है। देखें जी, वो तो चैलेंज्ड है, वो लॉ चैलेंज्ड है, ठीक है, और वो चैलेंज हो भी चुका है मेरे ख्याल में, और वो उसके इस फैसले की इम्प्लीकेशन जो पहला शॉर्ट ऑर्डर आया था, वजाहत तो उन्होंने उसकी मांगी थी ना कि उसकी वजाहत में इन कैंडिडेट्स को किस खाते में डालना है। उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहे सुप्रीम कोर्ट के साथ, उन्होंने वो सारे कागजात देकर उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को तो इलेक्शन कमीशन ने खुद चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मान लिया है, और उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन है 18 जुलाई की, 24 जुलाई की और 25 जुलाई की, जो कि बैरिस्टर गौहर ने विद साइन एंड स्टैंप प्रेजेंट की है टू द कोर्ट, और उससे पहले के लोगों के ये जो थे एफिडेविट्स वो उसके साथ अटैच हुए हैं उसकी प्रीसीडिंग डेट्स के। तो उन्होंने तो कहा कि ये 41 मेंबरान जो हैं ये सारे के सारे ये बिल्कुल मेलाफाइडी है, और इनका ये जवाब पूछने का तो कि नहीं बनता था सिवाय इसके कि दे वांटेड टू डिले द मैटर। बड़े क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, पहली तो बात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या पीटीआई हो, हमारा कोई भी मेंबर, लेकिन असल मसला वो नहीं है। देखिए मसला ये है कि मसला एफिडेविट्स का है, क्या एक बंदा 2 एफिडेविट्स दे सकता है या नहीं? बिल्कुल, एफिडेविट जो है, मैं आपको एक्सप्लेन एक एफिडेविट अगर आप देते हैं और आप कहते हैं कि ये आप आजाद हैसियत के अंदर जो है वो जा रहे हैं, और दूसरा एफिडेविट आप देते हैं कि अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं, क्या एक ही इलेक्शन से मुतालिक, मैं आपको एक्सप्लेन एक ही कॉन्टेस्ट है उससे मुतालिक 2 एफिडेविट्स हो सकते हैं? आई गॉट योर पॉइंट। ये 2 एफिडेविट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उस डिसीजन के अंदर उससे पिछले जो मामला थे उनको नल एंड वॉइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन हुआ था, जिसके बाद फ्रेश एफिडेविट देने का मौका मिला था, और उसकी भी जस्टिफिकेशन थी कि पीटीआई को हम एज अ पार्टी तस्लीम करते हैं। आपने उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपरों में जिन लोगों ने पीटीआई लिखा था, अगर उनको आपने मुतफरिक निशानों पर भी लड़ा, बट द पार्टी डिड एग्जिस्ट, दे आर, यू कैनॉट डिक्लेयर देम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। एक सवाल यह था, और जिन्होंने कोई पार्टी उनको तो पहले हल्ले में ही 39 कैंडिडेट्स को एनेक्स्चर बी में सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में डाल दिया गया कि ये तो पीटीआई के, बाकियों को कहा गया कि ये आजाद है भी हो गया। और उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन्होंने ज्वाइन की थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाज नॉट इवन अ पार्लियामेंट्री पार्टी, और पीटीआई ज्वाइन करने की उस वक्त आपने इनको इजाजत नहीं दी थी। नाउ वी वांट टू गिव देम अ फ्रेश चांस। एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ज्वाइन नहीं हो सकती थी उस वक्त, बिकॉज उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के टिकट के ऊपर किसी बंदे ने इलेक्शन लड़ा था, वो पार्लियामेंट्री पार्टी थी ही नहीं। तो वो बिल्कुल क्लियर डिसीजन था, और उसके बाद एक टाइम लिमिट दी गई थी, जिसके बाद 39 को तो हम, जिसमें मैं भी शामिल हूं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया। आप लोग 41 की उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी, बड़े क्लियर अल्फाज में आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। राइट, मगर मैं इसमें एक चीज, अयाज खान साहब, ये कानूनी नहीं, ये सियासी सवाल है, जाहिर बात है। इसमें एक प्रेसिडेंट रेसिटे वाले फैसले का वो हमजा शहबाज